ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं धन, रोग, मुकदमा और व्यापार में घाटा तथा ज्ञान, शिक्षा, स्किल रहते हुए भी कैरियर न बनता हो या कैरियर बन करके उसमें बाधाएं आ रही हो, स्थिरता नहीं आ रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, बच्चे जो हैं घर के आपके बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, परिवार में रिश्ते ठीक नहीं हैं, चिड़चिड़ापन है और अधार्मिक कार्य हो जाया करता है और ज्ञान जो है लेकिन मौके पर काम नहीं आ रहा है, स्मृति कमज़ोर हो गई है। तो आप समझ जाइए कि शनि, बुध और गुरु निम्न मध्यम फल दे रहे हैं। और अगर आप पर कोई जहाँ पर रह रहे हैं वास्तु दोष हैं या कोई पूर्व जन्म का कोई जघन्य पाप आप पर छाया हुआ है या आपके परिवार के लोग जो हैं वह कुछ गड़बड़ी किए हैं जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तब भी ये शनि और गुरु कुछ न कुछ 50 से लेकर के 60% तो फल देंगे ही देंगे। लेकिन अगर ये भी नहीं हो रहा है, परेशान है, बचत भी धन का नहीं हो रहा है, मुकदमा में पैसा जा रहा है, रोग में जा रहा है, व्यापार अगर कर रहे हैं तो घाटा हो रहा है, कृषि व्यवसाय में हो रहा है, रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, तो आपका जन्मपत्री नहीं है तो अच्छे ढंग से कोई देख नहीं पाएगा। अगर हैं, अगर किसी कम जानकार अगर मिल गया तो आपको उल्टा भी बता देगा, तो पैसा भी जाएगा है। और अगर इसका उपाय अगर करते हैं, रत्न पहनते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं तो लाखों रुपया लग सकता है। तो मान लीजिए कि कोई अमीर हो, उसके पास पैसा खूब हो और इसमें से कोई एक गड़बड़ी हो, मुकदमा पकड़ लिया हो या रिश्ते गड़बड़ हो या रोग हो गया है, पैसा खूब आता है, तब तो करने में वो कर लेगा अपना। लेकिन अगर ये गरीब हो, मिडिल क्लास के लोग हो तो परेशान हो जाएंगे। तो ज्योतिष का सहारा लेना आज के युग में मुश्किल पड़ रहा है। तो मैंने कुछ ऐसे गुरुओं के कृपा से वेदों का एक संकेत मुझे मिला है जिसका प्रयोग मैंने समाज में किया है और स्वयं पर भी किया है, और इसका एक बार ही इसका प्रयोग किया जाता है और यकीन मानिए कि आप बहुत चमत्कारपूर्ण लाभ होता है। अनुभूत है ये बात। ये तीनों ग्रह जो है, इस उपाय को जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत हल्का उपाय है। केवल आपको करना है पॉजिटिव एक्टिविटी आपके पास ये कर देता है और ये तीनों ग्रह एक्टिव हो जाते हैं और पॉजिटिव रूप में एक्टिव हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को देने लगते हैं, ठीक ना, आपका काम करने लगता है। मान लीजिए कि आप उपाय आपने किया और फिर आप अपने पुत्री, बहन, बुआ या पक्षियों को आपने अपमानित कर दिया या किसी तरह का दुख दिया, कष्ट दिया, तब तो इसमें से बुध इनएक्टिव हो जाएगा। और शनि पर अगर ध्यान दिया, आलस किया आपने, अन्याय किया, अन्यायपूर्ण कार्य से लाभ उठाया, मजदूर को अपमानित किया, धोखाधड़ी किया है, तो तब भी ये जो शनि है जो अनएक्टिव हो जाएगा। और चाचा जो हैं उनको अपमानित किया, गुरु, पंडित, विद्वान, मंदिर, ईश्वर, इससे संबंधित निंदा अपमान आपने अगर किया तो ये अनएक्टिव हो जाएंगे गुरु। इस पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। एक बार एक्टिव होने के बाद इतने काम आप अगर करते हैं उल्टा सुल्टा, तो अब दूसरे बार इनएक्टिव होगा तो ये आपको दूना तरह से बुरा फल देना शुरू करेगा, जिसमें आपको जो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इसलिए अगर आप यकीन मानिए, अगर कोई आप वास्तु दोष नहीं है, पूर्व का कोई दोष नहीं है, पूर्वज का कोई दोष नहीं है, आप इसको करते हैं तो 100% आपको लाभ हो जाएगा 45 दिन में। अगर ऐसा है, अगर इसमें से मान लीजिए कि इसमें से कोई 2 वास्तु दोष वगैरह हैं तो आपको 60% तो जरूर लाभ होगा, ये देखा गया है, क्योंकि ये करने पर ही होता है। और बहुत आसान तरीका है। सुबह आप स्नान कीजिए, सुबह बुधवार से आप शुरू कीजिए या गुरुवार से आप शुरू कीजिए, सोमवार से शुरू कीजिए, अच्छे दिन से शुरू कीजिए, अच्छा मुहूर्त हो शुरू कीजिए। सुबह स्नान कर लीजिए, लैट्रिन से साफ हो करके और स्नान करके, और आप एक पान का पत्ता, रोज़ 5 पान के पत्ता आप मंगा कर रख लिए, 5 दिन चलेगा, फिर मंगा लेना। एक पान का पत्ता लेना है, 2 उस पर फूल वाले लौंग को रखना है, 8 दुर्बा हरी घास रख ले देनी है और उसके डंडी को पीछे से तोड़ देनी है, उसके नुकीले भाग को पत्ते का तोड़ देना है, उसको गुमेट करके और आप
अपने दाहिने हाथ में उसको ले लें और ये अपने तर्जनी अंगुली से दाहिने नाक के छिद्र को बंद कर लें और उसके बाद से लंबी श्वासा लें और रोके बाएं छिद्र से और फिर छोड़े। ऐसे 5 बार होने के बाद 6वें बार अगर आप खींच लेते हैं तो उसको रोक लीजिए और 15-16 सेकंड के अंतर्गत इस अपने दाहिने हाथ से जो लिए हैं उसको अपने बाएं हाथ में ले करके और अपने मुंह में लगा करके उसको खा जाना है, चबा चबा करके। 2-4 कूला पानी पी लेना है, ठंडा पानी हो या नॉर्मल पानी हो, उसको पी लेना है। लेकिन इसको खाने के पूर्व अपने मन में गणपति का स्मरण करना है, 2-4 बार प्रणाम कर लेना है उसी 18 सेकंड में, और अपने कुल देवता को भी प्रणाम कर लेना है, इष्ट देवता को प्रणाम करके, अपने गुरु अगर हैं तो उनको प्रणाम करके और तब उसको खा जाना है। ऐसे 45 दिन डेली करना है। आप जिस टाइम पर सुबह में खाते हैं उसी टाइम पर डेली खाना है। आप यकीन मानिए कैसा चमत्कार होता है। आप जरूर इसको अपनाइएगा। धन्यवाद।